जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस एसेंडेंट मई 2021 वृषभ लगन के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है तब आपका वृषभ लगन है, तब ये भविष्य कथन आपके लिए कहा गया है, क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं वृषभ लगन के बारे में, थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, वृषभ लगन जो होता है ये एक स्थिर लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है, जिसके कारण ऐसे व्यक्तियों के अंदर मजबूती बहुत अधिक पाई जाती है। सहन शक्ति की अगर हम बात करें बहुत अधिक पाई जाती है। डाउन टू अर्थ होते हैं व्यक्ति, काफ़ी जमीन से एक तरीके से जुड़े हुए, जिसे कहते हैं ना, मतलब व्यक्ति डाउन टू अर्थ होता है और स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं। सहनशीलता काफ़ी अच्छी पाई जाती है और एक तरीके से आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि जैसे वृषभ का स्वभाव होता है, बैल का स्वभाव होता है कि जब तक इन व्यक्तियों को कोई छेड़ता नहीं है, परेशान नहीं करता, तब तक कुछ नहीं कहते, परंतु अगर कोई व्यक्ति इन्हें परेशान करने लगता है तो ये उग्र हो जाते हैं। कठिन परिश्रमी होते हैं, मेहनत बहुत अधिक करना जानते हैं और मेहनत करके लाभ कमाने वाले होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम ग्रह स्थिति को देख लेते हैं तो देखिए, शनिदेव की अगर हम बात करें तो इनकी कुंडली के अंतर्गत शनिदेव मकर राशि के अंतर्गत नवम भाव भाग्य भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। और गुरु की बात कर लेते हैं तो गुरु का तो 5 अप्रैल से ही कुंभ राशि में गुरु आ गए हैं, जो कि इनके कर्म स्थान के अंतर्गत कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर राहु केतु की बात करें, राहु वृषभ राशि के अंतर्गत लगन में और केतु वृश्चिक राशि के अंतर्गत सप्तम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य मेष राशि के अंतर्गत ये 14 मई तक करेंगे और 14 मई के बाद जो है वृषभ राशि के अंतर्गत लगन के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। शुक्र की अगर हम बात करें और बुध की अगर हम बात करें तो शुक्र और बुध जो है वो लगभग जो है पूरे मई मास की अगर हम बात करते हैं तो वृषभ राशि के अंतर्गत लगन में ही गोचर करने वाले हैं। इसी के साथ मंगल की बात करें तो मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत जो है द्वितीय भाव धन भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं इन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा जाने वाला है ये मई माह का महीना आप सभी लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए राहु जो है वृषभ राशि के अंतर्गत जो है लगन के अंतर्गत है और लग्नेश की स्थिति को हम देख लेते हैं। देखिए, लग्नेश जो है शुक्र जो है लगन के अंतर्गत विराजमान है। अब यहाँ पे शुक्र भी है, इसके साथ राहु भी है, बुध भी है। और यहाँ पर देखिए राहु की स्थिति के कारण तो ये राहु क्या, राहु डिजायर्स रहेगी, तो यहाँ पर आपकी जो इच्छा रहेगी, अब वो आपकी इच्छा रहने वाली है स्वयं की ग्रोथ की। मतलब अब आपका जो सारा ध्यान है वो अपने पर फोकस है कि आप अपनी उन्नति करना चाहते हैं, अपनी प्रगति करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। मतलब अब आप जो है सामने दूसरे बंदों के लिए ना सोचकर स्वयं के लिए सोच रहे हैं कि किस प्रकार से अपने कर्म क्षेत्र को लेकर जो है अपने आप को आगे बढ़ाया जाए, मतलब स्वयं की उन्नति की जाए, अपना मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अपने को किस तरह से समाज में आगे लेकर जाया जाए, इस तरह की आपकी जो है इच्छा रहने वाली है। इसी के साथ जब शुक्र का भी यहाँ पर जो है अब मई माह में इस तरीके से जो योग बन रहा है, शुक्र राहु का एक आकर्षण योग बनता है। अब ये लगन के अंतर्गत बन रहा है, साथ ही पंचम भाव के स्वामी जो कि बुध बनते हैं उनका भी लगन से संबंध बन रहा है। अभी शुक्र यहाँ पर क्या कराने वाले हैं, ये आपको कला के क्षेत्र में अगर हम बात करें विशेष रूप से रुचि दिलाने वाले हैं। संगीत की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, या फिर यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें, कुछ भी इस तरीके की जो चीजें शुक्र से संबंधित जो चीजें होती हैं, इनका प्रबल आकर्षण जो है आपके जीवन में आने वाला है। साथ ही आपके प्रेम संबंध बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेम भाव के स्वामी का भी संबंध लगन से बन रहा है और शुक्र राहु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में भी मतलब आपके सामने से कहीं से प्रपोजल आपके पास आ सकता है, ऐसी स्थिति आपके साथ जो है बन सकती है। साथ ही सुख वैभव और ऐश्वर्य की बात करें, इन सब में वृद्धि, ज्ञान के क्षेत्र में भी वृद्धि, और ज्ञान के क्षेत्र में भी क्योंकि मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव पर है, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल चीजों में जो है इन सब चीजों में और तर्क वितर्क में भी आपकी वृद्धि हो सकती है। अभी यहाँ पर देखिए मंगल के कारण जो है थोड़ा सा वाणी में कड़वाहट कह सकते हैं, जल्दबाजी कह सकते हैं, तीव्रता कह सकते हैं, और कितनी बार अगर हम बात करें कुछ लोग जो अगर गाली वगैरह जैसे कुछ गलत भी बोलते हो तो उनमें वृद्धि हो सकती है। इस तरीके की स्थिति आपके साथ बन सकती है। वैसे गुरु की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है, तो इन सब चीजों में वे आपको जो है पूर्ण रूप से समर्थन देने वाले हैं। मतलब समर्थन का मतलब यही है कि आपको बचाव पूर्ण रूप से करने वाले होंगे। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए भाग्य वृद्धि भी, क्योंकि देखिए ये समय आपके कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी आपके लगन के अंतर्गत राहु है। ठीक है, लगन के अंतर्गत राहु कुछ क्षेत्र में मतलब थोड़ी समस्या लेकर आता है, व्यक्ति को जो है उलझने आती है,
लेकिन क्या है, राहु जब लगन में अब आया है तो ये आपके पास एक डिजायर, स्वयं की ग्रोथ को लेकर जो है डिजायर्स लेकर आए हैं। उसी के साथ देखिए आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो आपका भाग्य भाव है उसमें भी भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव के अंतर्गत शनिदेव बैठे हुए हैं। इसी के साथ लाभ भाव के स्वामी जो है उन्होंने कर्म क्षेत्र से संबंध बना लिया है, जो कि 5 अप्रैल से बना ही लिया है। तो यहां से आपका जो समय जो चल रहा है वो एक अच्छा समय माना जाएगा, कर्म क्षेत्र के लिए विशेष रूप से उन्नति का समय है। और यहां पे आप देखते हैं कि कर्म क्षेत्र के स्वामी भी अपने से 12वें होकर शनिदेव जो है अपने घर में भाग्य भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं। तो ये समय आपके कर्म क्षेत्र के लिए, प्रोफेशन के लिए, और जो लोग जॉब से, नौकरी से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो खास तौर पर ये समय बहुत अच्छा है। नौकरी में अगर हम बात करें तो बदलाव की बात कर सकते हैं, तो बदलाव होने के बहुत अच्छे हो गए हैं। और थोड़ा अड़चने आ सकती हैं उसमें भी जो है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि गुरु जो है लाभ भाव के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी, थोड़ी शुरुआत में अड़चने आ सकती हैं अगर आप चेंज करते हैं जॉब वगैरह जो है, या फिर जॉब में अगर प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं तो उसमें भी शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम, फिर आपको अच्छा नॉर्मल दिखाई देने लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक अच्छे योग बनते हैं। साथ ही बदलाव भी आ सकता है आपके जीवन काल में, जो है घर को लेकर बदलाव आ सकता है, जैसे स्थान परिवर्तन का यहाँ पर जो है समय हो सकता है, और उसमें भी आपको जो है सुख ही मिलने वाला है। तो ये समय इन सब चीजों के लिए भी अच्छा है। अभी यहाँ पर आप देखते हैं कि मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल यहाँ पर जो है व्यय भाव के स्वामी होकर धन भाव से संबंध बना रहे हैं, और धन भाव के स्वामी बुध जो है पंचम के ज्ञान के साथ साथ धन भाव के भी स्वामी हैं, लगन से संबंध भी बना रहे हैं। तो इसी के साथ आपका इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो मतलब एक तरीके से पैसा आएगा भी आपके पास, और आप उसको इन्वेस्टमेंट करके उसको बढ़ा भी सकते हैं। मतलब ये समय इस तरीके का है कि आप अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी आपको विशेष रूप से जो है लाभ मिलने वाला है। तो ये इन सब चीजों के लिए भी आपके लिए अच्छा समय रहेगा। इसी के साथ देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रोग रिपुऋण की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र का संबंध जो है षष्ठम भाव से भी है। अगर यहाँ पे आपको अपनी कुंडली में चेक करना होगा कि अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है आपकी कुंडली के अंतर्गत तो फल आपको अच्छा मिलेगा। साथ ही देखिए इन सब चीजों का जो हमने संबंध बताया है, फल बताया है, फल कथित करा है, तो इसको आपको देखिए आपकी महादशा अंतर्दशा ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गोचर का प्रभाव तभी आपको विशेष रूप से मिलता है। अभी हम कहते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है तो ये आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको अपने जो है महादशा अंतर्दशा इन सब चीजों को भी चेक करना चाहिए, तभी आप जो है एक बड़ा निर्णय तभी लेना, अन्यथा फिर वो आपके लिए गलत ही साबित होगा। तो इन सब चीजों का भी आप विशेष रूप से ख्याल रखें। अभी यहाँ पे शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र के कारण शुरुआती दौर में आपको थोड़ा रोग रिपुऋण की अगर हम बात करें इसका सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसमें भी आपको आराम ही मिलेगा। या जो व्यक्ति ज्यादा समय से अगर परेशान थे, बीमार थे, इन सब चीजों के कारण अगर हम बात करें या ऋण से परेशान थे, तो वहां पर भी राहत मिलेगी, क्योंकि अब गुरु की दृष्टि की अगर हम बात करें वो भी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं षष्ठम भाव पर पड़ रही है, और यहाँ पर भी आपको विशेष रूप से आपको राहत मिलने वाली है। तो इन सब चीजों के द्वारा भी यहाँ पे आपका गुरु के द्वारा जो है इसमें भी बचाव होगा, और ये आपके लिए जो है फायदेमंद सिद्ध होगा। और देखिए यहाँ पे देखिए शनिदेव की अगर हम बात करें तो भाग्य वृद्धि तो करेंगे ही करेंगे, और यहाँ पे पराक्रम भाव पर भी आपके इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो कठिन परिश्रम व्यक्ति को करवाएंगे, और उसके द्वारा विशेष रूप से जो है लाभ मिलेगा। वैसे तो वृषभ लगन की अगर हम बात करें मेहनती कठिन परिश्रमी व्यक्ति होते ही हैं, तो इन सब चीजों से लाभ मिलने वाला है। और यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें संतान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए संतान उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो उसके लिए इच्छा तो तीव्र हो सकती है, लेकिन वहां पर थोड़ा फायदे की अगर हम बात करें, संतान उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको थोड़ा असंतोष ही रहेगा, वहां की उसकी संभावना जो है यहाँ पर कम दिखाई दे रही है। इसके साथ अगर हम बात करें जीवन साथी की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे सप्तम भाव में केतु भी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा जीवन साथी को लेकर असंतोष उत्पन्न हो सकता है, पार्टनरशिप में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। अभी यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर आपके जो है अगर हम बात करें जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कमी आ सकती है, थोड़ा इस तरीके करेगा। व्यापार में थोड़ा संतोष, कर्म क्षेत्र में वृद्धि दिख रही है, जॉब वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए खास तौर पर अच्छा समय रहेगा, लेकिन थोड़ा व्यापारी वर्ग के लिए जो है थोड़ा सा असंतोष उत्पन्न हो सकता है। और उसके साथ अगर कुंडली में और ग्रह स्थिति अच्छी है तो आपको विशेष रूप से लाभ ही मिलेगा, क्योंकि आपका भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव के अंतर्गत ही है। और अगर हम कर्म क्षेत्र की बात करें तो कर्म क्षेत्र का भी संबंध जो है गुरु से बन रहा है, और लाभ भाव के स्वामी होकर गुरु जो है आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य देखिए सूर्य का संबंध 12वें भाव से बना हुआ है, उच्च के हुए हैं, लेकिन जिनकी कुंडली में अगर समस्या है, जिनकी कुंडली के अंतर्गत समस्या है, तो यहाँ पर फिर
जगह थोड़ा आपको समस्या ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें जिनके सही है सूर्य की स्थिति कुंडली के अंतर्गत, तो वहां पे फिर उनको ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है। और फिर सूर्य जो है लगन के अंतर्गत जो है वृषभ राशि के अंतर्गत जो है 14 मई के बाद आ जाएंगे। इसका भी प्रभाव ये रहेगा कि यहाँ पर व्यक्ति को ये स्वाभिमानी थोड़ा जिम्मेदारी वगैरह बढ़ाएंगे और इनका स्वाभिमान थोड़ा अहंकार में भी बदल सकता है, जिसके कारण समाज में थोड़े प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। ये अपने स्वाभिमान के कारण यहाँ पे समस्या बन सकती है इनको जो है इस समय के अंतर्गत जो है। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो ये माह आपके लिए अच्छा है और इसमें विशेष रूप से आप प्रयत्न करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको विशेष रूप से लाभ मिलने वाले हैं। इसी के साथ क्योंकि देखिए यहाँ पर शुक्र का हमें बता ही दिया है कि मालव्य नामक राजयोग तो बना हुआ ही है, राजयोग की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रभाव अपना देगा। सुख वैभव ऐश्वर्य की बात करें इसमें वृद्धि होने वाली है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें गजकेसरी योगों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे गुरु के द्वारा शुक्र के द्वारा ये कुछ डेट्स बताई हुई हैं। अब जैसे 4 तारीख से 7 तारीख तक की अगर हम बात करें तो समय भी लिखा हुआ है कब से आरंभ होगा और कब तक रहेगा। जैसे 12:54 AM की अगर हम बात करें तो तब से आरंभ हुआ और 7 बजे जो है 7 तारीख को जो है 8:14 AM तक की अगर हम बात करें तब तक ये रहने वाला है। तो ये समय आपको यहाँ पे पूर्ण रूप से बता दिया गया है। तो गुरु ये गजकेसरी योगों की अगर हम बात करें 4 से 7 को, 12 से 14 को, 19 से 21 को और 25 से 27 को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे वृषभ की अगर हम यहाँ पे कुंभ की बात करें 4 से 7 वाले की अगर हम बात करते हैं 19 से 21 वाला, ये समय आपके लिए काफी अच्छे माने जाएंगे। कुंभ की बात करें और सिंह की बात करें, यहाँ पे गुरु की अगर हम बात करते हैं तो चतुर्थ भाव और दशम भाव के अंतर्गत जो है चंद्रमा जब आएंगे तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। अब ये समय में आप जो है अगर आपको कोई डिसीजन वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं, ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लाभ की अगर हम बात करें कोई बड़ा निर्णय आप लेना चाहते हैं तो इस समय के अंतर्गत जो है आप ले सकते हैं, फायदेमंद रहेगा। इसी के साथ शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र 12 से 14 तारीख तक का जो समय रहेगा ये जो है शुक्र चंद्र का जो है योग रहने वाला है और ये यहाँ पर जो है वृषभ राशि के अंतर्गत लगन के अंतर्गत रहेंगे। आपके स्वयं के लिए समय, आप अपने आत्मचिंतन का समय कह सकते हैं या आप अपने लिए जो है कुछ करना सोच रहे हैं, स्वयं के लिए कुछ करना सोच रहे हैं तो आप इस समय के अंतर्गत कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने के अंदर रहकर जो है अपने बारे में सोच सकते हैं, तो ये समय उसके लिए आपके लिए अच्छा है। और यहाँ पर जो है आपका कहीं ना कहीं आप जो है प्राकृतिक चीज़ों के प्रति स्नेह वगैरह, प्रेम वगैरह या उनके प्रति मतलब आकर्षण आपका बढ़ सकता है, ये सब चीज़ें रहेगी। या फिर नॉर्मल अगर हम बात करें प्रेम संबंध जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है प्रेम के भाव जो है आपके ज़्यादा जागृत हो सकते हैं। सुखों में वृद्धि होने का ये जो है समय है या भोग विलास ऐश्वर्य का जो है समय रहेगा 12 तारीख से 14 तारीख के अगर हम समय की बात करते हैं। इसी के साथ इस माह के अंतर्गत जो अशुभ दिनों की अगर हम बात करें तो चंद्रमा 6, 8, 12 से अगर हम बात करें कब पास हो रहा है तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले धनु की बात कर लेते हैं। तो 1 तारीख से 2 तारीख का समय भी इसमें बताया हुआ है। तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए केयरफुल रहना है, ध्यान रखना है आपको जो है, क्योंकि ये अष्टम भाव के अंतर्गत पास होगा। अब इस समय में क्या होता है, जो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय अच्छा रहता है, ज्ञान वृद्धि के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए समय बहुत अच्छा रहता है। इस समय के अंतर्गत कितनी बार ये भी देखा गया है कि अब जैसे अष्टम भाव से गया है तो ये समय कितनी बार व्यक्ति किसी के दुख में जाता है, मतलब जो है दुख से जुड़ जाता है, ये सब चीजें भी हो जाती है। या फिर सामने वाले का किसी को प्रॉब्लम हुई है घर रिश्तेदार में अगर हम बात करें तो वहां पर जाता है, इन सब चीजों में हो जाता है। कितनी बार ऐसे व्यक्ति की इस समय के अंतर्गत जैसे किसी की डेथ हो गई तो शमशान में जाता है, शमशान यात्रा तक के योग जो हैं जब बन जाते हैं। ये सभी पर लागू नहीं होती, ये तब उन्हीं लोगों पर लागू होती हैं जिनके में इस तरीके के योग जो है बनते हैं, मतलब जो है ऐसे योग बन जाते हैं। तो 6, 8, 12 से जब पास होता है, अष्टम भाव से जब पास होता है तब ऐसा होता है। आप देख सकते हैं कि जब भी आप अगर इन स्थानों पर जा रहे हैं तो आप अपने चंद्रमा की स्थिति को चेक कर सकते हैं कि चंद्रमा कहां पर है। कि चंद्रमा जब 6, 8, 12 से पास होगा तब आपके साथ इस तरीके की स्थिति बन सकती है। अभी अगर हम बात करते हैं तो धनु में जो है 27 से 29 को भी रहेगा। तो इन सब का आप ख्याल रख सकते हैं कि इस समय में कोई लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है आप मत लीजिएगा, जो है कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं वो मत करिएगा इस समय के अंतर्गत। और अगर हम बात करते हैं तुला राशि और मकर राशि, मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 9 तारीख से 12 तारीख तक का समय ये मेष राशि के अंतर्गत रहेगा, व्यय भाव के अंतर्गत रहेगा। इस समय थोड़ा खर्चे का भी रह सकता है, यात्रा का भी योग यहाँ पर आपके बनते हुए दिखाई देंगे। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं षष्ठम भाव की, मतलब तुला राशि के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 23 तारीख से 25 तारीख तक का समय तुला राशि में। अब इस समय के अंतर्गत थोड़ा सा आपको हो सकता है कि भाई थोड़ी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाएं और यहाँ पर जो है किसी के साथ झगड़ा वगैरह जो है ये सब अवसर हो सकता है, या फिर आपका कर्ज बढ़ सकता है इस समय के अंतर्गत जो है, जब हमने बताया 23 तारीख से 25 तारीख तक के क्या हम समय की बात
करते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। या फिर अगर आपको इस समय के अंतर्गत किसी से कर्ज भी लेना है तो मिल सकता है यहाँ पर 23 से 25 की अगर हम बात कर सकते हैं। वैसे भी अभी जिन व्यक्ति को लोन वगैरह लेना है उनके लिए समय सही है, क्योंकि यहाँ पर षष्ठम भाव के स्वामी का संबंध भी जो है लगन से, क्योंकि लग्नेश भी हैं, उनका संबंध बन रहा है। तो ये सब चीज़ों में भी आपके लिए फायदा रहने वाला है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं यात्रा के योगों की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर यात्रा में मकर राशि के अंतर्गत जब चंद्रमा आते हैं तो देखिए मकर राशि में 2 तारीख से 4 तारीख तक, अभी 2 तारीख से 4 तारीख तक और यहाँ पे 29 से 1 तारीख तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, धार्मिक यात्रा, बड़ी यात्रा, इन सब चीज़ों के जो है योग बनते हैं। या फिर जो लोग अब कहीं नहीं जाते उनके लिए ये योग बन जाता है कि व्यक्ति जो होता है टेम्पल, मंदिर, किसी चर्च वगैरह में जा सकते हैं आप उस समय के अंतर्गत। आप देख सकते हैं कि जब आप इन जगहों पर जाते हैं तो आपके चंद्रमा की क्या स्थिति है। जब आप किसी तीर्थ यात्रा को प्लान कर रहे हैं तो आप इन दिनों में करिए। आप होता क्या है कि किसी व्यक्ति का कि कहीं जाना होता है बड़ी यात्रा, वो कैंसिल हो जाते हैं, तो आप इन दिनों में प्लान करिए तो आपके मतलब जो है प्लान जो है कैंसिल नहीं होगा, आराम से आप चले जा सकते हैं। तो ये समय रहेगा कि जब चंद्रमा आपकी कुंडली के अंतर्गत मकर राशि में गोचर करेंगे, जो कि 29 से 1 तारीख तक और यहां पर हमने बताया है 2 तारीख से 4 तारीख तक का समय रहेगा। इसी के साथ छोटी यात्रा की अगर हम बात करते हैं तो जब कर्क राशि के अंतर्गत जो है चंद्रमा गोचर करेंगे 16 तारीख से 19 तारीख तक, और इससे पहले हमने बता ही दिया कि जब चंद्रमा मेष राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो ये सब जो हमने डेट्स बताई हैं, तो ये जो कर्क राशि में जब बताया है अभी 16 तारीख से 19 तारीख तक, इसमें भी छोटी छोटी यात्रा के योग जो है व्यक्ति के बनते हैं। आप अपने हमेशा चेक करिए जो है इसको कि जब भी आप कहीं यात्रा वगैरह कर रहे हैं तो आपके चंद्रमा की क्या स्थिति है। आप इसमें से चेक कर सकते हैं कि आपका चंद्रमा कहां पर है। कितनी बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे अगर हम बात करें कि आपको यात्रा करनी है और आपका चंद्रमा यहां पर है, धनु राशि के अंतर्गत है, तो हो सकता है जब वो मतलब अगर हम बात करें 25 के आसपास चला जाए जो है 30, क्योंकि 0 से 30 डिग्री तक की अगर हम बात करें उतने में ये राशि जो होती है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें चंद्रमा की, आप डिग्री चेक कर सकते हैं। तो डिग्री अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि 20 के ऊपर चला जाए, 25 के ऊपर चला जाए, क्योंकि जब वो 25 के ऊपर जाएगा तो वो किधर की तरफ जा रहा होगा, उसका जो ध्यान मतलब जो चंद्रमा जो होगा वो मकर की तरफ जो है जाना शुरू कर देगा। तो उस समय के अंतर्गत भी योग जो है यात्रा के बनने आरंभ हो जाते हैं। मतलब जो है जब 20 से ऊपर होना शुरू हो जाए, 25 से ऊपर होना शुरू हो जाए, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। अब इसी के साथ यहां पर हम देखते हैं कि कौन से दिन बहुत शुभ हैं जिसमें आपको अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। आप जो है कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर वगैरह की अगर हम बात करें, वहां पर लाभ लग सकता है, क्योंकि कुछ लोग कहते भी हैं कि शेयर के बारे में बताएं कि भाई शेयर मार्केट में किस समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए 4 तारीख से 7 तारीख तक का समय चंद्रमा जो है कुंभ राशि के अंतर्गत जो है चंद्र गुरु एक साथ होकर कर्म क्षेत्र में रहेंगे, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। 7 तारीख से 9 तारीख की बात करें, लाभ भाव के अंतर्गत रहेंगे। 14 तारीख से 16 की बात करें, मिथुन राशि के अंतर्गत चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बनेगा, यह समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा लाभ की अगर हम बात करते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें 16 से 19 से 21 की अगर हम बात करते हैं तो सिंह राशि के अंतर्गत जो है सुख भाव के अंतर्गत रहेंगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप अपने घर को लेकर जो है सुख महसूस करेंगे, जो है वाहन का सुख हो सकता है, या फिर आप अपने घर में जो है अपनी मदर के साथ जो है मतलब थोड़ा जो है उनके साथ जो है आपको एक अच्छा मतलब जो है अच्छा सुख जो है जिसे कहते हैं, मतलब बात साथ बैठकर बात करना, ये सब चीजें, क्योंकि व्यक्ति आज का समय इस तरीके का हो गया है, व्यक्ति इतना व्यस्त रहने लगा है, किसी को समय नहीं दे पाता है। तो ये समय देने का मतलब जो है आपका अपनी माता के साथ समय बिताने का है, तो मिल सकता है आपको उस समय के अंदर समय जो है। अब यहाँ पर उपाय की अगर हम बात करते हैं कि कौन से उपाय आपको करने चाहिए, तो देखिए उपाय की अगर हम बात करें तो सूर्य को नित्य जल और आदित्य हृदय स्तोत्र आपको इस माह के अंतर्गत पूरे समय करना चाहिए। साथ ही यहाँ पे राहु का क्योंकि लगन से भी संबंध बन रहा है, तो यहाँ पर आपको जो है नारियल सर पे से 7 बार वार कर जो है अमावस्या के दिन जो है इसको जो है जल प्रवाह करना चाहिए। इसी के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको पूरे माह जो है करना चाहिए, और माता लक्ष्मी को लाल पुष्प और जो है आपको जो है यहाँ पर ये कन्या को जो है उपहार की अगर हम बात करें वो भी आपको प्रदान करना चाहिए। अब आप उपहार में कुछ भी दे सकते हैं जिससे सामने वाली, अगर हम कन्या की बात करें, वो खुश हो जाए, तो उनसे संबंधित आप कुछ भी उपहार दें तो ये भी आपके लिए जो है फायदेमंद सिद्ध होगा। ये आप उपाय कर सकते हैं। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।